सभी दर्शकों ने विमला दलाल की राम राम। छोटे बच्चों ने प्यार व आशीर्वाद। बेटा सुख शांति ते बसो, नशे पत्तियां ते दूर रहो, माँ बाप की आज्ञा मानो और बड़ों की सेवा करो, अच्छे संस्कार मिलेंगे। लेकिन आज ये बात कहते हुए मेरे को थोड़ा सी हिचकिचाहट हो रही है, क्योंकि हर माँ बाप, हर दादा दादी, हर ताऊ ताई, हर बुजुर्ग अच्छे संस्कार देने के लायक नहीं है। क्योंकि आज जो बात हमने सुनी देखी वो बड़ी ही दर्दनाक है। एक माँ अपने दो लड़के, एक होगा 12-13 साल का, एक होगा 10-1 साल का, दो लड़के हैं जिसके, उनको छोड़ करके एक यूट्यूबर मोहित डबास या कुछ नाम है उसके साथ भाग गए। डबास गोद का है यूट्यूबर, जो कि इंटरव्यू वगैरह लेता है, जो पत्रकार वगैरह से और इस तरह के। किस तरह से उनकी बातचीत हुई इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, ये नहीं पता, लेकिन उसके साथ उन बच्चों को छोड़ के भाग गए। वे बच्चे जब माँ काफ़ी देर तक नहीं आई, फ्लैट टू फ्लैट घूमते रहे, हर फ्लैट में जा जा के देखते रहे कि मेरी माँ आई, मेरी मम्मी आई। कितनी दुख की बात है कि उनके मन पे बीती होगी, आप सोच सको। क्योंकि जिसके अंदर ममता है, जिन बच्चों के अंदर भावना है, या हम भी अपने माँ बाप के, जो छोटे थे हम बच्चे, तो माँ कहीं चली जाती है, बीमार हो जाती थी, कितने परेशान होया करते, वो एक बात अलग थी। लेकिन वो तो उनको ममता को ख़त्म करके, ममता पर दाग लगा के और चली गई। तो उन बच्चा पर देख लो कि बीतरी होगी। दो थी सोशल वर्कर जो बच्चों को ले रही थी, मुंह उनके नहीं दिखाए बेचारे के, ऐसे लगा रही थी छाती का, ऐसा लग रहा था, मतलब देख के कलेजा फट रहा था, बिल्कुल कलेजा फट रहा था कि ओहो, उनके मन की स्थिति को कोई नहीं समझता, क्या मनोदशा हो रही होगी। क्योंकि ना तो इतने छोटे कि उन्हें पता है ना भाई माँ है कहाँ गई कहाँ ना इतने बड़े एडल्ट हो रहे कि वो समझाए जा सकर समझ जा कि हाँ भाई वो गई इस तरह से। हालांकि चलो इस लायक हैं कि थोड़े बड़े हो रहे हैं, दादी नानी बुआ मौसी, उनकी परवरिश करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आओगी, बाप भी कर सका है, आया रख ले भाई और कुछ भी कर ले। लेकिन कितने दुख की बात है, अपने फूल से दो लड़कियों को छोड़ के और भाग गए। कमाल हो गए। हम तो ये सुनते आए थे कि माँ से ममता, ममता से बढ़कर कुछ नहीं होता। माँ को ममता की देवी माना गया है, देवी कहा गया है, गीतों में गाई जा है, रोजा में रोई जा है कि माँ की ममता, माँ की ममता। बहुत पहले से जब छोटे बच्चे थे, जब से लेकर ईब तक सैकड़ों उदाहरण हमने ऐसे देखे हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल एक दो ही बच्चा, कईयों में तो ऐसा है कि एक बच्चा 2-4 महीने का था और उसका पिताजी एक्सपायर हो गया है, तो उस माँ ने वो बड़ा कराया है और शादी ब्याह कराया है, पोते पोतियाँ खिलाई हैं और उनका सुख का अनुभव कराया। भाई आदमी चला गया था तो क्या कहते, इसका सारा है, इसने देख कर जीऊँगी, ई के सारे पे जीऊँगी, ये बात कहा कर माँ। बाप गुजर जा बिल्कुल जवान अवस्था में, 24-25 साल में। मेरे उदाहरण हैं देखे हुए कि 2-3 महीने के एक लेडीज़ हैं, 2-3 महीने का लड़का था और वह कुल 19-20 साल, 19.5 साल की थी। पहले शादी जल्दी कर दिया थे, आदमी एक्सपायर हो गया था, उसने अपने बेटे को पाला पढ़ाया, अरे पोते पोती पड़ोते पड़ोती हो रहे हैं, इतने धर्म पर रही थी। और जिसमें कि टोटा था, कमाने वाला कोई नहीं था, पीछे भी भाई नहीं थे, ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं। और अब भी हमारी नई पीढ़ी में भी बिल्कुल एक लड़के ने छोड़ के गुजर गया उसका बाप, और कुल वो 21-22 साल की है और गांव में बहुत ही इज्जत के साथ रह रही है, अपने बेटे को पाल रही है। 4-5 साल हो गए उसने कहीं नहीं गई, अपने मायके भी नहीं जा, अपने सास ससुर ने छोड़ कर। यूँ कहेगी ना मम्मी आप परेशान हो जाओगे, उस लड़के पे दिन अपने काट रही है। बिल्कुल जवान अवस्था में 21-21 साल की थी, नादानी ब्याह दी थी और उसके लड़का 1-1.5 साल का था जब वो गुजर गया था। तो ऐसे ऐसे उदाहरण देखा, ये इनसे बनी है माँ से ममता।
और इस जैसी निर्भाग जो अपने 2 फूल जैसे बच्चे छोड़ कर चले गए, इसको हम माँ नहीं कह सकते। ये डायन है, बिल्कुल माँ के रूप में डायन है। अपवाद भाई हर चीज़ का होगा, माँ की ममता होती है, बहुत होती है, लेकिन 2-4% ऐसे केस भी मिल जाते हैं जिनके अंदर बिल्कुल डायन है, ममता के नाम की उनके अंदर चीज़ नहीं होती। हवस का शिकार हो जा हैं, या वह आगले बैक आले हैं, या उन बैक आले हैं और तो बैक आले, हमने नहीं पता इस बात का। कारण के रहा सही जिंदगी चल रही थी, कोई उसको परेशानी नहीं थी, और फिर भी अपने बच्चा छोड़ के चली गई, तो उसको हम माँ नहीं कह सकते, डायन कह सका। अगर ये उदाहरण है दुनिया में किस तरह से अपने बेटे पे भाई दिन काटे न कारण बेटे पे दिन काट दिए, तो ऐसी भी हैं जिनमें कोई परेशानी नहीं होती, फिर भी अपने बच्चे छोड़ कर चली जा। तो ये उदाहरण औरत पे एक दाग लगा हुआ है, माँ ममता के ऊपर दाग लगा हुआ है कि भाई माँ ऐसी भी होती है। हम तो लड़कियां न रोए थे कि लड़के लड़की गांव के गांव में शादी कर ले हैं, समगोत्र में कर ले हैं, अपने आप विवाह करे हैं, माँ बाप ने ना पूछती, डोगा पुलिस तो भाई खत्म होगी। वो माँ बाप बहुत भाग्यशाली है जिसकी बेटी जो अपने आप रिश्ता करके बेटी को विदा करे है, उसका बनड़ा वो खुद टो है। वह लड़की बड़ी भाग्यशाली है, बड़ी बढ़िया है, देवी हैं, और वो माँ बाप भी बड़े भाग्यशाली हैं जो अपना ये उत्तरदायित्व निभावें। और ये दिन प्रतिदिन सुन रहे थे इस तरह के केस, लेकिन आज ये नया निकल के आया है। अब एक और आज ही सुना था कि भाई अपनी बुआ के लड़के के साथ, सगे बुआ के लड़के के साथ काफ़ी दिन से लिव इन में रह रही है, और न्यू का हम शादी कराएंगे। बुआ और मामा, मामा फूफी के हो गए, हमने कहा था मामा फूफी के भाई हैं, तो मामा फूफी के भाई भी सगे भाई के बराबर हो हैं। अपने में तो ये रिवाज हो यार, जब तक बात ही ना आते ना तो ब्याह नहीं सज जाकर ब्याह शुरू नहीं हुआ, इनको बात ही ना आए, बात ही ना आए। और बातियाँ की रग जिनका उनने दोनों ना काट दी, तो इनमें की एक इसका हर दिन दिन प्रतिदिन नए नए उदाहरण देखने मिल रहे हैं। कहीं बहन भाई शादी कर रहे हैं, कहीं चाचा ताऊ के कर रहे हैं, कहीं मामा फूफी के कर रहे हैं, कहीं गांव के गांव में कर रहे हैं। इनसे परेशान थे, लेकिन एक एडल्ट बच्चों की माँ इस तरह से चली जा, बड़े ही हैरानी की बात है। लेकिन कलयुग है भाई, कुछ भी हो सकता है। नैतिक स्तर बिल्कुल गिर गया, बिल्कुल गिर गया। लोगों की मानसिकता इतनी गिर गई, इतना नीच पने पा गई कि कुछ भी कर सकें, कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी रिश्ता पवित्र नहीं रहे, पाप की मोहर सबके ऊपर लगी। बोला कोई रिश्ता नहीं पवित्र, किस किस ने समझाऊं मैं। कोई रिश्ता पवित्र नहीं रहा, किसी का भरोसा नहीं रहा। देखो ये कलयुग कहाँ ले जाएगा। फिर भी मैं माँ बाप ने ये कहूँगी, उस माँ के लिए तो क्या बोलूँ, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अपने जो बच्चे हैं, अब एडल्ट जो हो रहे हैं, उन पर थोड़ी निगरानी रखो, अच्छे संस्कार दो। भाई गोट का तो प्याए ना जाते, घोड़े और गोट का प्याय दिए, लेकिन अपने घर का माहौल ठीक रखो। भाई उनकी थोड़ी सी दूरी बना कर रखो। काका ताऊआ के भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये ज़माना ऐसा है, सोशल मीडिया ऐसा, पता न के देखते रहे, किस तरह मोटिवेट हो जाए बच्चे, के गलती कर बैठे, फिर पश्चाताप करना पड़े। इसलिए थोड़ा सा गैप रखो, बच्चा न अकेले मत छोड़ो। माँ बेटी अपने एक जगह सो, बाप बेटा अपना एक जगह सो। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि बच्चे जो घर में देखते हैं उसका भी बहुत प्रभाव होता है। और बच्चा न अकेले सोवा, अकेले अकेले नरे कमरे हुई, मॉडर्न जमाना पाश्चात्य सभ्यता का जो हम अनुसरण करा है, यो भी बहुत गलत है। पहले भी मैंने बताया था, माँ को बेटी के साथ सोना चाहिए, रहना चाहिए, ज़्यादातर टाइम बिताना चाहिए, और बाप को बेटे के साथ और बेटे के पास सोना चाहिए। निगरानी रहे, पढ़ा है, लिखा है, के देखा है, कोई गलत कदम ना उठाओ, गलत विचार ना हमें। ये आज हमारे इसमें बहुत ज़रूरी हो गया, बहुत ही ज़रूरी। घर से ही हम शिक्षा शुरू करेंगे तभी कुछ काम चलेगा। घर में ज़्यादा टाइम बितावे हैं, अकेले रहेंगे, अपने मन मर्जी का कुछ देखेंगे, मन मर्जी से किसी के साथ बात करेंगे। अगर माँ बच्ची के बेटी के पास हो तो वह इस तरह की हरकत नहीं करेगी।
और बाप बेटे के पास सो रहा है तो भाई वो निगरानी रखेगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी। और इस तरह से उसका ये जो थोड़ा सा मिसगाइड हो जाते हैं बच्चे, गलत राह पकड़ लेते हैं, उससे बच जाएंगे। जब मेंटली मैच्योर हो जाते हैं 22, 23, 24 साल के, फिर ऐसा गलत काम नहीं करते, बहुत कम चांस होते हैं। अगर करें भी ये तो बहुत सोच समझ कर करेंगे। नादानपने में जो गलती होती है ना, 14, 15, 16, 17 साल की लड़की हो, 18, 17 साल का लड़का हो, ये ज़्यादा नादानपना करते हैं। इन्हें नहीं पता होता उस टाइम, ऊंच नीच का नहीं पता होता, अवसर मिल जाए हैं, फ़ोन मिल जाए हैं, अकेले रहे हैं, बतलाएं जाए सारी रात पड़े पड़े, तो भाई इन पर थोड़ा सा नकेल कसो। और ये स्त्रियाँ की माजा हैं, इन तो भाई कुछ भी कहने में असमर्थ, कुछ नहीं कर सकते इनका। सारी जवानी काट दी, उड़ बच्चे हो गए, और फिर भी नीयत डूब गई, चलिए गई उसके साथ। तो एक तो ना ही आओ तो ठीक है, बेचारे बालक हैं, सब्र कर लेंगे, दादी नानी के पास रह लेंगे, पापा के पास रह लेंगे, कुछ नहीं कह सकते। बहुत ही दुख आया उन बच्चों को देख के, बहुत जी परेशान हुआ। सोशल वर्कर थी जो 2 ऐसे लिए खड़ी थी, FIR कटवाई थी उसके खिलाफ। इसमें ज़्यादा नहीं कुछ मैं कह पा रही, बस यही कहूँगी कि बाणों ये गलत कदम मत उठाओ, माँ ममता की देवी हो है, इसका दाग मत लगाओ। नारी का बिल्कुल नीचे का दर्जा हो जाएगा, जो कि नारी ने देवी मानना है ना, न्यू मान लेंगे भाई नारी भी नीचता उतरे, ममता भी गिरगी कती, ममता भी खत्म होगी। तो ममता को बाणो ये दाग मत लगाओ। बच्चों की ज़िंदगी के बारे में सोचो, जो आपने 9 महीने कोख में रखे हैं, पाले हैं, पोसे हैं, पढ़ाने लग रही हो, उनको जीवन दान दिया है, तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद क्यों करो हो, जीवन में बर्बाद क्यों करो हो। उनका फर्ज निभाओ अपना। आदमी तो था साथ, और क्या चाहिए था बताओ भाई। गुजर नहीं रहा था, अगले भी न्यू सोचा कि ना वो हुआ, आदमी साथ था, फिर भी ऐसा काम कर जाए हैं। कोई परेशानी हो तो उसने बताओ भाई, अपने घर वाले तो बताओ, और किसी ने बताओ उसको कहो। और भाई न्यू सिंगा माटी ठाऊंगी तो फिर जाएंगी, क्या कर सका। हाँ बाकी इनने तो कोई इलाज नहीं इनका, तो कौन के बुद्धि बदल जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए लुगाइया की। कहा करें लुगाई की गुद्दी पाछ मत हो, हवाई बात करके दिखा दी उसने। तो अपने बच्चा का ध्यान रखो, सबसे बड़ी पूंजी मारी हुई है। धन इज्जत धन नहीं, ये बच्चे हैं ना, यो हमारा असली धन, रुपए पैसे नहीं, बच्चे हमारा असली धन है। इनकी परवरिश अच्छी से करो और ध्यान रखो। इसी के साथ नमस्कार।